हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों आज आपको ऐसा सिस्टम बताने वाला हूँ, केवल 1 या 2 रुपये में पड़ने वाला है और आपके 3 से 4 हज़ार रुपये ईजीली वो बचा देगा। चाहे वो एलईडी टीवी हो या फिर छोटे आइटम, मतलब कि मोबाइल चार्जर हो, एलईडी बल्ब हो या ट्यूबलाइट, दोस्तों कभी भी आपके ख़राब नहीं होने देगा। पुराना फॉर्मूला है लेकिन आज भी कामयाब होता है। लेकिन अब दोस्तों इसका यूज अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन मैं आपको फ्री में बताऊँगा फ्री में कैसे आपको यूज करना है। तो दोस्तों हमारे पास ये फ्री डिश की पावर सप्लाई है। ये जो सप्लाई है ख़राब हो चुकी है और अब भी हम इसमें से एक आइटम निकालने वाले हैं जो कि हमारा यूजफुल है, जो कि हमने पहले ही निकाल रखा है। ये देखो, अब हमें इसका कोई काम नहीं तो इसे फेंक देते हैं कबाड़े में। तो ये आइटम है हमारे बहुत ही ज़्यादा काम का, 100% जेन्युइन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। दोस्तों ये है एक फ्यूज। तो दोस्तों ये फ्यूज काफ़ी टाइप के आते हैं, जैसे कि ये है ज़्यादा एम्पेयर का, ये कम एम्पेयर का, फिर ये सबसे कम एम्पेयर का जो हमने डिश से निकाला है। ठीक है दोस्तों, पहले ही यूज किए जाते थे नॉर्मली टीवी वगैरह में, सब में। ठीक है, लेकिन अब एलईडी में मैं कह नहीं सकता यूज किए जा रहे हैं, नहीं। लेकिन अगर दोस्तों वो यूज किए गए हैं और वो ख़राब हो जाते हैं तब भी दोस्तों एलईडी एलसीडी खोलने का 500 रुपये कम से कम लग जाता है। और दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा कि एलईडी में आपका फ्यूज ख़राब हुआ है। आपसे 2000 रुपये ले लिए जाएंगे और बोल दिया जाएगा कि पैनल खराब था, ये कुछ और खराब था। लेकिन उसका सलूशन बताता हूं दोस्तों, आपका मोबाइल चार्जर हो, एलईडी टीवी हो, एलईडी लाइट हो या एलईडी फ्लड लाइट हो, सभी बच जाएंगी इससे। ठीक है, हैवी आइटम इस पे मत चलाना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया 2 वायर। अब कुछ इंजीनियर्स बोलेंगे यार इसकी क्या ज़रूरत है, एमसीपीसीबी आजकल लगती है, नॉर्मल है, वो ट्रिप हो जाती है। लेकिन नहीं, वो ट्रिप नहीं होती है भाई साहब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर की होती है, कोई 16 एम्पेयर, कोई 32 एम्पेयर, तो वो ट्रिप नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से यूज करना है दोस्तों, अगर नॉर्मल सी बात है, अगर आपका टीवी ख़राब हो जाता है तो 3 से 4 हज़ार रुपये लगने वाले हैं। आपका मोबाइल चार्ज गया 250-300, बल्ब गया 100 रुपये का, तो इतना खर्चा आपका नहीं होगा बिल्कुल भी, अगर आप इस तरीके को यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं एक बोर्ड ले रहा हूं जो हमने पहले ओपन कर लिया है। इस तरीके से बोर्ड है, ठीक है। तो मेन एसी करंट का बोर्ड है, ये इस तरीके से होता है। तो कनेक्शन बिल्कुल ओके हैं और ये प्लग निकाल रखा है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको अपने घर की पूरे एमसीपीसीबी डाउन कर देनी है। लाइट आपकी जानी चाहिए, मतलब कि करंट वरंट आता है तो खतरा है थोड़ा सा, ठीक है। उस हिसाब से पहले एमसीपीसीबी डाउन करना, उसके बाद ये काम करना, ठीक है। हमने तो प्लग निकाल रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक वायर लगी हुई है, ये तार लगा हुआ है, तो इस वायर को हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ये हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने हटा दिया है। उसके बाद हमें लगाना किस तरीके से है, ये देखो, ये जो सिस्टम है हमें 2 वायर से निकाल लिए। तो एक वायर इसी वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे या फिर डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले ही सोल्डरिंग कर दिया। तो जल्दी में यहाँ पे हम कर देते हैं। उसके बाद इस पर टेप रैप हम कर देंगे, ठीक है। और ये जो दूसरी वायर है जहाँ से हमने वो वायर हटाई है, यहाँ से हमें लगा देनी है। तो यहाँ पे लगा दिया, तो हमारा जो फ्यूज है वो पूरे बोर्ड पे अब काम करने वाला है। तो पूरे बोर्ड पे लग चुका है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़ा छोटा फ्यूज ले सकते हैं इस तरीके से। जैसे अगर हैवी बोर्ड है तो हैवी फ्यूज लगा लेना, और हल्का बोर्ड है जिस पे मोबाइल चार्जर है, ये लाइट है, ये बस एक टीवी है, तो उस पर इसी तरीके का अच्छे से काम करेगा। और जब भी ये ख़राब होगा तो यहाँ से डब्बी ओपन की, ठीक है, और 1 रुपये का या 50 पैसे का मार्केट से मिल जाएगा, इसे लगाओ और ये चालू, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये ऐसे ही लटका रहेगा, नहीं, ये नहीं लटका रहेगा। तो दोस्तों देख लो, हमने इस पर टेप रैप कर दिया जो कि कट था, और एक वायर यहाँ पे लगा दिया। अब हमने लिए है डबल टेप लेने के बाद इस तरीके से अटैच कर देते हैं डबल टेप इस पर, ठीक है। और इसे हम जो है मेन बोर्ड में कहीं पे भी चिपका सकते हैं अंदर ही। तो जैसे कि अंदर हमने चिपका दिया है, और अब मेन बोर्ड को हम पैकिंग करके बंद कर देंगे। दोस्तों देख लो, ये हो चुका है हमारा बंद। बस कहीं पे टचिंग वचिंग ना हो। ये देखो, हमने जो है ये नीचे साइड में रखा है, जो इसकी वायर वुयर हैं, तो वो टच नहीं होगी, इस तरीके से इसके ऊपर आ गया है। तो दोस्तों बारी आती है अब टेस्टिंग करने की। तो यहाँ पे हमने एक मेन बोर्ड ले लिया है जिसमें हमने ये अटैच कर दिया है, यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो ये बल्ब है, यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है, इसका प्लग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब आप इसमें मोबाइल लगाओ या चार्जर लगाओ या कुछ भी आइटम लगा लो, ठीक है। तो वो यहाँ से जैसे ही मैं मेन एसी करंट का ऑन करूँगा, ठीक है, तो ये मेन एसी ऑन कर दिया है, तो मेन एसी करंट में ये चल चुका है, ठीक है, जो कि फ्यूज के दौरान आ रहा है, ठीक है। जैसे ही अगर लाइट का झटका लगेगा तो सबसे पहले फ्यूज ख़राब होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे हटाएंगे, सारा सिस्टम हटाएंगे। ये हटा दिया है, ये अपनी एमसीपीसीबी बंद कर दी, ये हटा के, ठीक है। अब ये जो फ्यूज है यहाँ से हटाएंगे, इसे खोलेंगे और इसे यहाँ से देख लेंगे कि इसमें एक छोटी सी वायर होती है जो कि ख़राब हो जाती है,
और दिख जाएगी, देखो अलग ही दिख रही है। तो अगर फूक गई है, ख़राब हो गई है, नहीं है वहाँ पे, तो दूसरा लगा दें और चलो हमारा बल्ब बच गया। अगर हमारा इस पर टीवी था तो टीवी बच गया। दोस्तों अगर मोबाइल चार्जर था तो मोबाइल चार्जर बच गया। अब ये काम MCPCB नहीं करेगी, क्योंकि MCPCB भी जो होती है वो काफ़ी हैवी होती है, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 32 एम्पियर, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड पे ही, मतलब कि जब कोई ब्लास्ट होता है या फिर कहीं पे तार टचिंग होती है तभी ट्रिप होती है, ऐसे वो ट्रिप नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको LED बल्ब में यूज करना है, इस टाइप का होल्डर है या गोल होल्डर है जो कि लटकने वाला है, लटकने वाले में तो ईजिली गैप होता है, इतनी जगह होती है, और यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे लगा के कहीं पे भी दीवार में ईजिली फिट कर सकते हैं। ये देखो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, ईजिली फिट हो जाएगा। बस करना ही है कि एक वायर इसमें से हटानी है, एक वायर इसकी कनेक्ट कर देनी है, जो दूसरी वायर यहाँ से निकलेगी इसके साथ मिला देनी है, मतलब ये सीरीज में लगाना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको पता है 100% कि ये इन्वर्टर में भी फ्यूज यूज किए जाते हैं, जो कि बड़े वाले साइज़ के होते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो साइज़ है ये इन्वर्टर में भी यूज किया जाता है और ये भी इन्वर्टर में यूज किया जाता है, तभी उसकी जान बचती है। मतलब कि इन्वर्टर के बैक साइड में आप देखना कि ये फ्यूज यूज किए जाते हैं, तभी वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। कंपनी वाले यूज करते हैं, बाहर से बाहर निकालो और चेंज कर दो। तो दोस्तों अब आप सोचोगे कि रेजिस्टेंस भी लगी होती है LED टीवी में और ऐसा फ्यूज भी लगा होता है, लेकिन दोस्तों अगर हमारी ख़राब हो जाती है ना तो ज़्यादा ही वो ख़राब हो जाती है, पैनल भी उसका ख़राब हो जाता है। ठीक है, चलो यही ख़राब हुआ है, लेकिन जो रिपेयरिंग वाला है अगर खोलने बांधने के ही आपसे 500 रुपये कम से कम ले लेगा। ठीक है, और वैसे भी वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये ख़राब था, वो बोल देगा सर्किट भी ख़राब था, पैनल भी ख़राब था, कुछ भी बता सकता है। 2000 रुपये साफ़ हैं आपके। ये आइटम यूज करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपका बल्ब भी बच गया, मोबाइल चार्जर भी बच गया और TV भी बच गया। तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।